कैसे हो? गोपाल जी तो बहुत पहले के नहा धो करके बैठ गए हैं। मुझे ठंड लग रही थी, मैंने नाश्ता किया, चाय नहीं बनाई थी। नाश्ते में अपने 2 पराठे खाए और मैं कंबल में जाकर लेट गई थी, क्योंकि पूरा घर देखो, आप देख सकते हो, पूरी साफ़ सफाई करके पूरे घर की जाकर मैं लेट गई। और हाँ, गोपाल जी नहाए थे, इनका भोग लग गया था और मैंने चाय नहीं पिया आज। और मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, सुकड़ दी हूँ पूरी ठंड के मारे, बहुत ठंड लग रही है। चलो चाय बनाते हैं बढ़िया सी। 12 बज गए। आजकल आशू जल्दी आ रहे हैं, शायद आशी भी आ जाएगी, उसके लिए बना लेती हूँ थोड़ी सी चाय। तभी बच्चे आ गए थे चाय बनाते बनाते, मेरे दोनों भाई बहन आ गए थे। बस तो आवाज़ तो मुझे आ जाती है काम करते करते किचन में ही, बाहर से के भी आ गए दोनों शैतान। और बाकी मैं चीज़ें भर रही थी, जैसे कि रिफाइंड ऑयल और सरसों का तेल वगैरह मैं भर के दूसरे डिब्बों में रख देती हूँ, पाउचों को। क्योंकि क्या होता है, जो रेगुलर वाला डिब्बा है उसमें मैं सारा तेल नहीं डालती हूँ एकदम से। बड़ा डिब्बा है तो मैं अलग भर के रख देती हूँ। कभी कभी ये रिफाइंड भी अलग साफ़ वाला चाहिए होता है, जैसे कि फास्ट है तो हाथ ना लगाया हुआ, मतलब कि जिसमें आटे वाटे के हाथ ना लगे, एकादशी वगैरह के व्रत में काम आ जाता है, तो रिफाइंड अलग और तेल अलग मैं दूसरे फ्रेश डिब्बे में भर के रख देती हूँ। और बच्चे मुझसे बात कर रहे थे स्कूल से आके, चाय बनाते बनाते मैं नमकीन खा रही थी आपको दिखा रही थी नमकीन खाते हुए, मतलब चाय का। मैं सोच ही रही थी आशी आने वाली है तो मैंने इसी के लिए भी चाय बनाई है। आते के साथ मेरे को शोर मचवाना शुरू कर देते हैं, मतलब मैं बोलना शुरू कर देती हूँ आशू को, यहाँ कपड़े मत रख, इनको यहाँ रख, इनको यहाँ रख, इस तरीके से। उसको पता है डेली डेली बताना पड़ता है, मैंने आशू ऐसे कपड़े मत फैलाया कर, बैग उठा के अपनी जगह पे रखा कर, लेकिन पता नहीं क्या रोज़ बुलवाता है वो, रोज़। और हम आ गए थे चाय पीकर छत पर। धूप में बैठे हैं, बहुत ठंड है नीचे। पूरी छत खाली पड़ी है, बस हम दोनों बैठे हैं, हम दोनों की ठंड ज़्यादा लगती है। नीचे भाई बहुत ठंड लग रही है। ये बिहार। तभी थोड़ी देर बाद इनके डैडी आ गए, उनके लिए चाय बना के दी, देखो बैठे हुए हैं। और बच्चे छत पर चले गए थे, बस मैं खा रही थी अमरूद शाम के टाइम। मतलब यही चलता रहता है, कभी किचन में कुछ काम, कभी कुछ काम। अब फिर मैं चाय के बर्तन साफ़ कर रही थी, आशी ने अमरूद काटा था तो मैंने उसमें से एक फाँक उठा ली थी। कैसा है कैसा नहीं, अच्छा था, मीठा था। तो 2-4 बर्तन हो गए थे मेरी चाय पीने के और इनके चाय पीने के। और 1-2 चीज़ें और थी, उनको साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, मुझसे मांजे नहीं जाते। मुझे मतलब ज़्यादा बर्तन देख के थोड़ी घबराहट सी होती है, तो मुझे लगता है थोड़े थोड़े बर्तन ही साफ़ कर लो तो ज़्यादा ठीक रहता है, एक साथ बहुत सारे बर्तन साफ़ करने से अच्छा। बस अब मैं बनाऊँगी शाम का खाना पीना। शाम के खाने पीने की तैयारी अभी मैंने कुछ सोची नहीं है कि क्या करनी है, थोड़ा सा बस बर्तन मांज। बस मसूर की दाल बनाएंगे अब हम शाम के लिए। मसूर की दाल तो देखो वैसे भी सिंपल सी बना लो, बड़ी अच्छी सी लगती है। और मैं, पता है आप सोचते होगे कि ये पैकेट खोलती है हमेशा, मैं एक एक पैकेट खोलती रहती हूँ, ख़त्म हो जाती है फिर दूसरा पैकेट खोल लेती हूँ दालों का। मैं ऐसे करती हूँ, एक साथ में डिब्बे में नहीं भरती कभी भी। कभी कभी पता बहुत दिन लग जाते हैं ख़त्म होने में, तो ख़राब होने के चांस उसके ज़्यादा हो जाते हैं दाल के। तो मैं बस एक पैकेट डाल दिया है, अब ये 2 बार में बन जाएगा। एक बार में आज बन गया, 2 बार अभी और बन जाएगी, क्योंकि हम 4 जने तो हैं और थोड़ी सी ही दाल बनती है हमारे यहाँ पे, ज़्यादा नहीं बनती। और हींग जीरे का देखो इसमें सिंपल सा तड़का लग जाएगा। और मुझे बताना ज़रूर किस किस के यहाँ पे कभी कभी ये वाली दाल बनती है। और जब दाल बन जाएगी तो आशु को खाना करके मैं दे दूँगी। सबसे पहले तो थाली लगा के भोग लगाऊंगी गोपाल जी का, क्योंकि सिंपल खाना है बिल्कुल, तो उनका भोग तो लगाना ही लगाना है। और हींग जीरा और लाल मिर्च साबुत वाली मैंने इसमें छोके में डाली है। ये डालकर इसमें
कुकर में मैं इस चमचे को डाल दूँगी। देखो बहुत अच्छा छौंका लग जाता है। बस इस तरीके से सिंपल खाना बनाया था। बिल्कुल मैंने बताना ज़रूर किस किस के घर पे इस तरीके की सिंपल सी दाल बनती है। मेरे यहाँ तो कभी कभी बन जाती है, जब 2-3 दिन हो जाते हैं सूखी सब्ज़ी खाते खाते, तो इस तरीके की थोड़ी पतली दाल बनाओ, ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी नहीं, तभी अच्छी लगती है ये वाली दाल। और देखो ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, ज़्यादा पतली भी नहीं है, ठीक है। अभी तो गर्म है तो इसलिए इतनी पतली लग भी रही है। और दोनों की थाली लगा दूँगी, उसी थाली में से मैं भोग भी लगा दूँगी गोपाल जी का। और रोटियां सेकनी शुरू कर दूँगी। बस मेरा काम हो जाएगा शाम का ख़त्म। और क्योंकि इनके डैडी आते हैं तो मैं हाथों हाथ उनके लिए भी रोटी बना लूँगी और अपने लिए भी। हम तभी खाते हैं, मतलब गरम गरम बना करके, ऐसे नहीं कि बच्चों को खिला दी और अपनी और उनकी बना के रख दी। ऐसे काम मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि 4 जनों में भी फिर बिल्कुल ठंडा खाना खाओ, और वो भी सर्दियों में तो देखो नहीं हो पाता है। ज़्यादा ठंडा नहीं अच्छा लगता खाना, ज़्यादा ठंडा करके खाओ उसको। तो बस हम थोड़ा बच्चों को खिला के मैं फिर दोबारा से मैं अपना जा कर के यहाँ पर समेट के बैठ जाऊँगी जब उनके डैडी आएंगे उनके लिए, क्योंकि वो आकर के चाय वगैरह नहीं पीते हैं, सीधे वो हाथ मुँह धोएंगे और खाना खाएंगे, फिर तभी मैं भी खा लूँगी। और ये लग गई है आशू की प्लेट दोनों की, और साथ में लग गया गोपाल जी का भोग। आ जाइए, खा लीजिए आप सब भी। और जिस जिनको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं ना, वो मेरे और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे ब्लॉग देखते हैं वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। घी का हो गया था घी ख़त्म, तो मैं घी भी निकाल ली थी। अच्छा, नीचे से पकड़ के उसको ऐसे पलट रही थी मैं, मतलब चम्मच वगैरह नहीं लगाई मैंने उसमें। मुझे ये लग रहा था हाँ आटे के हाथ हैं तो ना ही लगाओ हाथ, क्योंकि व्रत वगैरह में भी काम आ जाता है ना, तो थोड़ा लगता ही है। देखो एकादशी का व्रत हो गया, जैसे उसमें आटे का खाने की चीज़ों में हाथ लगा नहीं होना चाहिए। और आ गया समय अब रात का, सीधे खाना पीना खिलाकर मैंने सबको, और देखो अपनी किचन कर दी बिल्कुल साफ़ बढ़िया करके। और इसमें थोड़े चावल रखे थे, थोड़े से चावल बनवा लिए थे इनके डैडी ने दाल के साथ में, और पूरी किचन मैंने समेट दी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ये लेटे हुए थे देखो।